तो जेसिका जोन्स का हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है इन डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 2 एपिसोड 6। और इस वाले एपिसोड में तो भाई साहब काफी ज्यादा हमें चीजें देखने को मिली है। अगर मैं ईस्टर एग्स के बारे में बात करता हूं, डिफेंडर्स से रिलेटेड और यहाँ पे स्पाइडरमैन से रिलेटेड हर चीज के बारे में बात करेंगे। बस आप लोगों को इधर वीडियो को एंड तक देखना होगा। अब ये वाला जो एपिसोड है इसकी जो हमें स्टार्टिंग है वो वहीं से देखने को मिलती है। हमें काफी ज्यादा जो है ना इधर मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं और इधर देखते हैं नन अदर देन हम लोग विल्सन फिस्क को, जो कि हॉस्पिटल के अंदर होता है। तो गौर करेंगे हमें जो वेनिसा के सीन्स देखने को मिले पास्ट के, उसमें काफी ज्यादा ऐसे सीन्स हैं जो कि जो नेटफ्लिक्स सीरीज है उससे लिए गए हैं। और ये वाली चीज हमने इसके एपिसोड नंबर 5 में भी देखी थी। हमें काफी ज्यादा ऐसे वहां पे सीन्स देखने को मिले थे जो कि हम नेटफ्लिक्स वाली सीरीज में ऑलरेडी देख चुके थे। तो ये मैं पहले भी बात करता हूँ, जो कनेक्शन के हिसाब से जो ये वाली चीज होती है ना, मुझे तो भाई साहब ये वाली चीज काफी ज्यादा पसंद लगती है। और इधर हम इसके बाद देखते हैं और थैंक गॉड कि इन लोगों ने इस वाली चीज को तो इंक्लूड किया है, विल्सन फिस्क का। यहाँ पे विल्सन फिस्क किंगपिन के स्टाइल में किसी को मारना, वहां पे जो डॉक्टर आता है जो कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, हम देखते हैं कि कैसे जो है ना वहां पर वो विल्सन फिस्क के करीब आता है और कैसे विल्सन फिस्क उससे वहां पे जब गले मिलता है उसको वहां पे दबोच के मार देता है। और अगेन अगर आप लोग भी पूछ रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, वेल बिकॉज ही इज किंगपिन, उसका सिर्फ सिंपल यही आंसर है। ऐसे मौके पे हमें पता है कि वो कितना ज्यादा गुस्से में हो जाता है। और मैंने भी इस वाली चीज का कहा था कि वेनिसा की यहाँ पे डेथ का होना हमें काफी ज्यादा बिग टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने कॉमिक्स में भी देखा था कि अब जो इधर किंगपिन है हमें उसका अलग रूप इधर देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम इधर देखते हैं नन अदर देन जेसिका जोन्स को। हमें उसकी इधर डॉटर देखने को मिलती है जो कि पहले ही कंफर्म ये वाली चीज हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो है ना काफी डिटेल में बात करना जरूरी है। सबसे पहले हमें उसका एक घर दिखाया जाता है जिससे हमें पता लगता है कि वो जो है ना या न्यू हाउस में रह रही है। पहले हमने देखा था कि कैसे वो एक स्मार्ट अपार्टमेंट में रहती थी, हमने जो जेसिका जोन्स की सीरीज में देखा था। हमें उसकी डॉटर दिखाई जाती है और इसकी डॉटर का हमें नाम देखने को मिलता है नन अदर देन डैनियल, कि ये लूक केज की भी डॉटर है। और जो लूक केज और जो जेसिका जोन्स है हमें इन दोनों की केमिस्ट्री का पता है, हम इनको सीजन 1 से देख तो आ रहे हैं। मगर इधर एक सवाल पैदा हो जाता है, जो लूक केज है वो हमें क्यों नहीं देखने को मिल रहा, उसके बारे में हम आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे। हम इधर देखते हैं कि जो जेसिका जोन्स है ना वो वहां पे कुछ बंदों को मारती है। मैं इसकी डॉटर डैनियल के बारे में बात कर रहा था। और अगर मैं कॉमिक्स के बारे में बात करता हूँ तो ये एक अल्टरनेट डायमेंशन या अल्टरनेट वेरिएंट की कैप्टन अमेरिका भी हमें देखने को मिलती है। यस, कॉमिक्स में ये कैप्टन अमेरिका भी बन चुकी है, जहां पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि इसके पास अपनी जो फादर है और जो अपनी मदर है उन बोथ की एबिलिटीज इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद हमें जो जेसिका जोन्स और डेयरडेविल इन दोनों की कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है, जिधर जेसिका जोन्स की जब एंट्रेंस होती है हम बैकग्राउंड में वही वाला थीम सुन सकते हैं जो कि हमने जेसिका जोन्स की सीरीज में इधर देखा था। दैट इज वन ऑफ द आइकॉनिक थीम्स। एंड यहाँ पर काफी ज्यादा जो है ना हमें चीजें रिवील होती है, जिधर सबसे पहले तो ये पता लगता है जो मिस्टर चार्ल्स है उनका क्या रोल हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक जो मिस्टर चार्ल्स था हमें यह पता था कि उसका जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो इधर विल्सन फिस्क के साथ था, मगर जेसिका जोन्स उसको ये बताती है कि जो मिस्टर चार्ल्स है ना वो इंटरेस्टेड है हमारे जैसे आदमियों को रिक्रूट करने के लिए। हमारे जैसों का मतलब कि मैन जिनके पास पावर्स हमें देखने को मिल रही है। मगर जब वो मेरे पास आया तो मैंने जो है ना उसको यहाँ पे सिंपली कह दिया दैट फक ऑफ, जो कि जेसिका जोन्स इधर कहती है। मगर उसने एक काफी ज्यादा जो मेरे करीब आदमी था उसको इधर रिक्रूट कर दिया। हमें उसका नाम तो नहीं सुनने को मिलता, बट वी ऑल नो हु शी इज टॉकिंग अबाउट, नन अदर देन हमें जो इधर लूक केज देखने को मिल रहा है। अब इसका ये मतलब है कि अभी तक हमें यही पता है कि जो लूक केज है वो इधर जो मिस्टर चार्ल्स है उसके लिए काम कर रहा है। नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके लिए वो क्या काम कर रहा है, जो कि एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि हमें पता है जो मिस्टर चार्ल्स है वो किसके लिए काम कर रहा है, वैलेंटीना के लिए काम कर रहा है। ऑलरेडी जो कि न्यू अवेंजर्स है उसको इस्टेब्लिश कर चुकी है, तो क्या वो इसलिए हायर कर रहे हैं ताकि वो जो मेंबर्स हैं उसको न्यू अवेंजर्स में डाल सके। और हमें जो इधर डिफेंडर्स देखने को मिलते हैं इनका अवेंजर्स के साथ क्या लिंक है, तो क्या ये उसको सेटअप करता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मगर एक चीज तो कंफर्म है, हो सकता है कि ये मिस्टर चार्ल्स का खुद ही आइडिया हो और वो किस तरह से इनको इसलिए रिक्रूट कर रहा हो क्योंकि वो इधर जो विल्सन फिस्क है उसके खिलाफ जाना चाह रहा हो। क्योंकि हमें आगे जाके ये भी पता लगता है कि जो मिस्टर चार्ल्स है उसकी जितने भी जो इक्विपमेंट था, उसका जो सामान था जो कि उसने ट्रांसफर करना था, वेल विल्सन फिस्क ने क्या किया कि वो वाला जो सारा सामान है ना वो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को ही इधर दे दिया। और जब हम मिस्टर चार्ल्स फोन भी करता है तो हम देखते हैं कि कैसे जो किंगपिन है ना वो यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं देता। और अभी तक जो मिस्टर चार्ल्स हमें देखने को मिल रहे हैं ना, एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि ये इधर थोड़ा बैकफुट पे आ चुका है। इसने लास्ट एपिसोड में जो किया था अभी भी हमें बिल्कुल वैसे ही देखने को मिल रहा है। सो आई एम रियली इंटरेस्टेड कि हमें इसकी क्या स्टोरी इधर देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि ये कोई ना एक बड़ा जिसको कहते हैं ना रिवर उसको पुल
करने जा रहा है। अब मैं अगर स्पेसिफिकली इन दोनों की कन्वर्सेशन के बारे में बात करता हूं, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये वाला एपिसोड मुझे अच्छा नहीं लगा, एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा है, पर इनकी जो ये पहली कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिली है थोड़ी सी अंडरवेलमिंग आप लोगों को नहीं लगी? हम सबको पता है कि जो लास्ट टाइम हमने देखा था इन दोनों को, यानी कि वो एक साथ देखा था डिफेंडर्स में, उसके बाद जो डेल डेविल है उसने अपनी डेथ को इधर फेक कर दिया था। मैंने भी इसके ट्रेलर ब्रेकडाउन में ये वाली चीज बोली थी कि जब ये दोनों वापस आएंगे ना तो हमें इसका जो है ना आइडिया कन्वर्सेशन देखने को मिलेगी, जब जो जेसिका जोन्स है वो ये बोलेगी कि तुमने अपनी डेथ को कैसे फेक किया। अब इससे पहले आप लोग बोले मुझे पता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो जेसिका जोन्स है उसको नहीं पता होगा कि जो डेल डेविल है वो जिंदा है। ऑफ कोर्स ये जो है ना प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, उसको पता ऑलरेडी लग चुका होगा कि जो डेल डेविल है ना वो यहाँ पे जिंदा है, उसने अपनी डेथ को फेक किया था। मगर मुझे लगता है कि जो ये वाली कन्वर्सेशन देखने को मिल रही थी इसमें ये लोग उस वाली चीज को मेंशन कर सकते थे। सिंपली ये जो है ना एक आइडिया मुझे यहाँ पे सही नहीं लगा, उसको ऐड किया जा सकता था, मगर फिर भी इन दोनों को दोबारा से एक साथ देख के अच्छा लगा। और जेसिका जोन्स को मैंने ये ट्रेलर ब्रेकडाउन में भी कहा था कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, जैसा कि वो नेटफ्लिक्स की सीरीज में थी अभी भी जो है ना हमें वो बिल्कुल वैसे ही देखने को मिल रही है। और इसके बाद ये दोनों एक साथ जो है ना हमें उस वाले वेयर हाउस में देखने को मिलते हैं जहाँ पे मिस्टर चार्ल्स का सारा सामान होता है और कैसे एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को वहां पे जो है ना ये एलिमिनेट कर देते हैं। वह मारते नहीं, ये जान से, क्योंकि दैट इज द मोटो ऑफ डेल डेविल। मगर इधर जो बात करना जरूरी है वो है कि इसकी पावर्स को इधर क्या हुआ है, जेसिका जोन्स की पावर्स को हम देखते हैं कि जेसिका जोन्स जो है ना अपने यहाँ पे बिल्कुल पोटेंशियल पे नहीं देखने को मिली। अब इसके बारे में बात करने से पहले इस वाली चीज को थोड़ा सा ब्रीफली बात कर लेते हैं कि जो जेसिका जोन्स है उसके पास पावर्स आई कैसे थी। यह हमें इसकी जो सीरीज है उससे पता लगा था कि बचपन में ही इस पे यहाँ पे टेस्टिंग की गई थी IGH कंपनी की तरफ से, और ये जो है ना एक तरह से जेनेटिक टेस्टिंग थी, यानी कि जीन से रिलेटेड हमें टेस्टिंग देखने को मिल रही थी। और अब अगर इसका यहाँ पर बच्चा हुआ है तो प्रेगनेंसी के बाद इस वाली चीज का सेंस बनता है कि उसकी जो पावर्स है अभी जो है ना हमें वैसी नहीं देखने को मिल रही, लाइक कभी आती है कभी जाती है, वैसी पावर्स देखने को मिल रही है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे सीन देखते हैं बुल्सआई का, हमें जो है ना इधर बुल्सआई देखने को मिल रहा होता है और इधर कैरन होती है, और हम सबको यहाँ पे कैरन पेज का पता है। और कैरन जो है ना उस पे यहाँ पे उसने पिस्टल को ताना हुआ होता है, हेलो कैरन कहते हैं। और ये वाली जो वर्ल्ड लाइन है ये आप लोगों ने मे भी पिक कर लिया होगा, क्योंकि हैरो कैरन इसने जो है ना नेटफ्लिक्स की सीरीज में भी कहा था जब ये इधर अ मैन विदाउट फियर बन के, यानी कि डेल डेविल का सूट पहन के इस पे उसने पिस्टल को ताना हुआ था। यहाँ पे बात करना जरूरी है, डेल डेविल और जो कैरन है इन दोनों की हमें लड़ाई इधर देखने को मिलती है। और इसको एपिसोड नंबर 2 और 3 में भी मैंने कहा था कि ये आगे जाके भी हमें देखने को मिलेगी। हमें पता है मोटो के डेल डेविल का क्या है कि किसी को जो है ना यहाँ पे लॉ से ऊपर कभी भी नहीं होना, जो लॉज है अपने हाथ में कभी भी नहीं रहना। मगर जो कैरन है वो इनको मारना चाहती है, वो यहाँ पे बुल्सआई को भी जब मारना लगती है तो जो डेल डेविल है वो वहां पर आ जाता है और वो उसको इधर रोक देता है। पर आई वाज प्रीटी श्योर कि मे बी अगर डेल डेविल ना भी आता वो उसको मारती तो फिर भी ना, पर्सनली ऐसी मुझे जो है ना फीलिंग आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। मगर डेल डेविल उसको यही कहता है कि हम इनको मार बिल्कुल भी नहीं सकते। मगर कैरन ये कहती है कि अगर यहाँ पे जो वेजरी है मैंने उसको जो मारा है, मे बी अब मैंने सही मारा है, इनका जो हल है ना वो यही है, इनको हमें जान से ही मार देना होगा। तो ये हमें इन दोनों के दरमियान लड़ाई देखने को मिलती है, जिसको कहते हैं ना मोरल डायलेमा वाली चीजों को ये और एक्सप्लोर करता है। एक और चीज के बारे में इधर बात करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब हम बात करते हैं स्पाइडरमैन से क्या रेफरेंस होने जा रहा है। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने भी ये वाली चीज तो पिक कर रही होगी। जिधर जो गवर्नर होती है न्यूयॉर्क की, वो इधर जो है ना यहाँ पे शेरा को कहती है कि तुमने जो ऑफिस है उसके लिए जो है ना कभी यहाँ पे रन नहीं किया, यानी कि मेयर के लिए जो है ना तुम कभी भी ऐसा खड़ी नहीं हुई। और ये सिर्फ हमें लाइन सुनने को मिलती है। नाउ अब मुझे भी पर्सनली ये लग रहा है कि इन लोगों ने ना हमें आइडिया दे दिया है। स्पाइडरमैन में हम सब ने देखा था कि शीला ही हमें देखने को मिल रही थी, जो कि जो स्पाइडरमैन है उसको की दे रही थी। इसका मतलब कि वो न्यूयॉर्क की मेयर है, वहां पे लिखा हुआ तो कहीं पर भी नहीं गया कि न्यूयॉर्क की मेयर है। वो ऑफकोर्स में भी स्पॉइल नहीं करना चाहते होंगे, इस वजह से उन्होंने एडिट कर दिया होगा या इंक्लूड ही नहीं किया होगा। तो मुझे लगता है कि सीजन 2 की एंडिंग में ना हमें ये वाला एंगल देखने को मिलेगा, और स्टोरी के लिहाज से ये चीज सेंस बना सकती है कि जो किंगपिन है ना वो मेयर के ऑफिस से पावर उसके पास खत्म हो जाएगी, वो स्टेप डाउन हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए। आप इसको कह सकते हैं जैसा कि हमने नेटफ्लिक्स की सीरीज में देखा था कि ये थोड़े टाइम के लिए ना जेल में चला गया था, अंडरग्राउंड हो गया था, मगर फिर भी जो इसके पास पावर्स थी ना वो अपने कंट्रोल में थी। तो मुझे लगता है हमें ये दिखाया जाएगा, हम सुनते भी हैं जब बक यहाँ पे उसको ये कहता है कि जो गवर्नर है ना वो यहाँ पे मतलब तुम्हें बैक करने को छोड़ दिया, अब इसका मतलब यू आर ऑन योर ओन। तो हमें यही वाला एंगल देखने को मिलेगा कि अब जो शेला है ये जो है ना न्यू मेयर हमें देखने को मिलेगी। डैनियल का हमें ये देखने को मिलता है कि बक उसको प्रेशर कर रहा होता है और उसको यही कहता है कि जो बीबी यूरिक है ना इससे जाके कन्फर्ट करो और कैसे इसको यहाँ पे खत्म कर दो। तो मगर आगे जाके हम ये देखने को मिलता है बीबी जब उसके सामने आती है, हमें जो पूरा वहाँ पे अच्छा सीन देखने को मिल रहा होता है डैनियल ब्लेक की मदर के साथ। तो आगे जाके हम ये देखते हैं कि वो जो कोर्ट होता है ना, आप लोगों को याद
याद होगा लास्ट एपिसोड में, जिसमें जो उसी वाले एक आदमी ने मेमोरी कार्ड डाल दिया था, जिसके अंदर बेसिकली जितने भी जो विक्टिम्स हैं उनकी हमें फुटेज देखने को मिल रही थी, जो कि आगे जाके जो मेयर की बिल्डिंग है उसके सामने चलती भी है, जो कि मेयर को और एक्सपोज कर देता है। और आप लोगों को याद होगा मैंने वहां पर भी ये वाली चीज बोली थी कि जो डेनियल ब्रेक है ना, उसको सेंस हो गया था कि कुछ जो है ना इसने यहाँ पर इसकी पॉकेट के अंदर डाला है। और आगे जाके इन दोनों की हमें सीन देखने को मिलता है, तो हमें ये वाली चीज पता लग जाती है। वो जब मेमोरी कार्ड उसको दिखाता है, वो यही कहते हैं कि जो तुम कुछ भी कर रही हो ना, इसको यहाँ पे रोक दो, इसको खत्म कर दो। एंड दैट इज जो मैं कह रहा था लास्ट एपिसोड में कि जो डेनियल ब्रेक है हमें इसकी दूसरी साइड इधर देखने को मिल सकती है और इधर देखने को मिलेगी भी। और दूसरी साइड बेबी यूरिक की भी हमें पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, जब उसके साथ इंफॉर्मेशन आती है कि जो मेयर है दोबारा से जो है ना रन नहीं करेगा इलेक्शन के लिए। कैसे वो वाली इंफॉर्मेशन वो दोबारा से बताने लगती है किसी को, मगर उसको वो डिलीट कर देती है, जो कि मे भी बताती है कि बेबी यूरिक का भी हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम एपिसोड की एंडिंग पर आ जाते हैं। एपिसोड की एंडिंग में हम ये देखते हैं हमें डेयरडेविल और किंगपिन की फाइट देखने को मिलती है। और भाई साहब क्या अमेजिंग हमें पूरी कोरियोग्राफी इधर देखने को मिली है, जहां पर डेयरडेविल उसको ये कहता है कि तुम न्यूयॉर्क छोड़ के चले जाओ, मैं भी न्यूयॉर्क छोड़ के चला जाऊंगा और हम भूल जाएंगे कि ये सब कुछ हुआ भी था। मगर उसके बाद जो किंगपिन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो वेनिसा है उसका रेफरेंस इधर आ जाता है। सेम एज आप लोग ये समझ रहे हैं कि लास्ट एपिसोड में जो इधर बुल्सआई ने फोगी का नाम लिया था, तो कैसे जो डेयरडेविल है उसको गुस्सा आ गया था। तो बिल्कुल सेम एपिसोड में हमें किंगपिन देखने को मिलता है, जब वेनिसा का नाम डेयरडेविल लेता है तो वो किस तरह से एंगर हो गया था। और इन दोनों की जो लड़ाई है हमेशा हमें देखते हुए काफी ज्यादा खुशी होती है, अच्छा लगता है। और इधर जो बताने वाली चीज है, हम जो पेंटिंग देखते हैं रैबिट इन अ सो स्ट्रॉन्ग, हमें इस वाली पेंटिंग का ऑलरेडी पता था कि राइट साइड में जो है हमें विल्सन फिश का ब्लड देखने को मिल रहा है, जो कि डेयरडेविल सीजन 3 की एंडिंग से है। मगर जब किंगपिन उसको मारता है तो डेयरडेविल का भी जो इधर ब्लड है ना, सबसे पहले तो वो जो पेंटिंग है वो इधर टूट जाती है और वो जो ब्लड है वो इधर उस वाली पेंटिंग के राइट साइड पे आ जाता है। अब ये वाली जो चीज है ना, इसका काफी ज्यादा अच्छा मीनिंग है। पैरेलल रिप्रेजेंटेशन आप इसको कह सकते हैं, पैरेलल स्ट्रगल कह सकते हैं कि ये जो फ्यूट है ये भाई साहब इतनी जल्दी तो खत्म होने नहीं वाली। और एक तरह से हमें जो ब्लड क्या रिप्रेजेंट करता है, एपिसोड की एंडिंग तो होती है कि कैसे जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स है वो इधर कैरन पेज को पकड़ लेती है जब यहाँ पे वो एक्सपोज हो जाती है। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।